गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन एडवांस इज गिवन। व्हेन एडवांस इज गिवन। देखो हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया था, राइट। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, फिर उन्हें कुछ पे करते हैं और बाकी जो बैलेंस बचता है वो परचेज निकलती है। अब मान लो आपने क्रेडिटर्स को कुछ एडवांस भी दिया, ओपनिंग में भी दिया। ओपनिंग मतलब पिछले साल के एंड में कुछ एडवांस दिया जो ओपनिंग एडवांस होता है, और इस साल के एंड में भी कुछ एडवांस दिया जो क्लोजिंग एडवांस होता है। ठीक है, अब एडवांस को कैसे डील करेंगे वो सीखना है। तो सबसे पहले हम फिर से सीखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, इस बार थोड़ा सा बड़ा वर्जन। यहां पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होते हैं, ये यहीं पे रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप उन्हें कुछ पे करते हो क्रेडिटर्स को, वो भी यहीं पे आएगा, और क्रेडिट परचेजेस यहीं पे आएंगे। ठीक है, बस दो आइटम नहीं आ रही, और वो क्या है, अगर आपने एडवांस दिया था पिछले साल के एंड में, मतलब इस साल के ओपनिंग में, ओपनिंग एडवांस। एडवांस क्या होता है हमारे लिए, एसेट, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा और क्लोजिंग क्रेडिट में होगा। दोबारा सुनो, एडवांस होता है एक एसेट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो उसका ओपनिंग बैलेंस, एडवांस का ओपनिंग यहां होगा और क्लोजिंग यहां पे होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग रीड करो। इसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000, राइट। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स आएंगे इधर, लाइबिलिटी कितना है 20,000। उसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, इसे करो अंडरलाइन, कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 31 मार्च, मतलब पिछले साल के एंड में एडवांस पे किया था तो वो इस साल के बिगनिंग का माना जाएगा। मतलब ओपनिंग एडवांस कितना 2000। एडवांस होता है एसेट, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, पिछले साल के एंड में पे किया था, मतलब इस साल की शुरुआत का हो गया, ओपनिंग हो गया। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इसको छोड़ दो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये इधर आ गया 5000। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये इधर आ गए 13,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग यहां था तो क्लोजिंग इधर 3,000। और अमाउंट कितना पे किया था आपने, अमाउंट पे किया था 1,08,000, ये आ गया इधर। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एडवांस एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, क्लोज करते हैं। 1,08,000, 1,10,000, 123, 123 में से 23 गए तो परचेजेस कितनी आ गई, 1 लाख। ये तो आ गई बैलेंसिंग फिगर से। अब इसको यहां ले जाते हैं परचेजेस को। 1 लाख की परचेजेस है, 30 का स्टॉक था, स्टार्टिंग में स्टॉक था 30, 1 लाख का खरीद लिया तो कितना हो गया 130, एंड में बचा है 5, तो स्टेशनरी कंज्यूम कितनी हो गई 125, तो ये हो गई स्टेशनरी यूज्ड 1,25,000। ठीक है, तो इसमें नया क्या था, एडवांस, ओपनिंग डेबिट में क्योंकि एसेट है, और क्लोजिंग क्रेडिट में, राइट। लिख लो। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पे डाउट आएगा कि सर ये तो क्रेडिटर्स का अकाउंट है, मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन और सीडी है, ये तो ठीक है। एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन और सीडी यहां पे क्या कर रहा है, एसेट का तो लेजर अलग होना चाहिए, लाइबिलिटी का अलग होना चाहिए। आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। लाइबिलिटी और एसेट दोनों के बैलेंस ब्रॉट डाउन एक अकाउंट में नहीं होने चाहिए, अलग अलग अकाउंट बनने चाहिए। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, कल को आप एमबीए करोगे, सीए करोगे, तो वहां पे भी सीखोगे क्रेडिटर्स का अकाउंट अलग, एडवांस का अलग। बट जो 12th का फॉर्मेट है आपका, जो बुक्स में फॉर्मेट है,
उसके अकॉर्डिंग एक ही अकाउंट में सिखाया गया है, ठीक है। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। बट एक और ऑप्शन ये है कि एक तो ऑल्टरनेटिव ये है, ठीक है, अकाउंट से। एक दूसरा वे है जिसको हम कर सकते हैं स्टेटमेंट से। इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन किया था, ठीक है। तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर लेना। दोनों अलाउड है बोर्ड्स में, राइट। तो अब हम वो सीखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम स्टेटमेंट से। देखो सबसे पहले हमने अमाउंट पे कितना किया, अमाउंट पे किया 1,08,000, टोटल पैसे गए 1,08,000, ठीक है। बट हमें देखना है कि इस साल में कितना बनता है। सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब पिछले साल के क्रेडिटर्स। पिछले साल खरीदा था बट पे नहीं कर पाए थे, बट वो इस साल के तो नहीं है ना, उसको हटाओ, वो तो लास्ट ईयर के हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000, इसे कर दो माइनस। इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स मतलब जो गुड्स तो खरीद लिए बट पे नहीं कर पाए है, तो वो इसी साल के ना, क्लोजिंग वाले को ऐड कर दो, वो तो इस साल के हैं पर पे नहीं करे, कितने 13,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल पे कर दिया था एडवांस, वो तो इस साल के लिए है, तो ओपनिंग एडवांस को करो ऐड 2,000, पिछले साल पे कर दिया था इस साल के लिए। और जो क्लोजिंग एडवांस है इस साल पे किया बट अगले साल के लिए, इस साल का तो नहीं है ना, तो उसको हटाओ, तो उसको करो लेस, क्लोजिंग एडवांस को करो लेस, कितना 3,000। अब इसको सॉल्व करते हैं, परचेजेस आ जाएंगी 1,08,000 में 2 प्लस करो 110, 123 और माइनस करो 23, परचेजेस आ गई 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टेशनरी का, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेस है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टेशनरी का 5,000, ओपनिंग स्टॉक का 30, सॉरी, तो इट शुड बी 1,25,000, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो आंसर सेम आएगा। अब चॉइस आपकी है, अकाउंट से अच्छा लग रहा है या स्टेटमेंट से, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो, लिख लो। अब मैं आपको एक वे और सिखा देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि सर अगर क्रेडिटर्स का और एडवांस का अकाउंट अलग अलग बनाए तो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसको फॉलो मत करना, फॉलो आप वही करोगे वे 1 या फिर वे 2। तो अगर आपको लग रहा है इससे कंफ्यूजन होगी तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को सीखना है वो सीख लो। तो देखो अगर हम एडवांस का अकाउंट अलग बनाए, एडवांस होता है एसेट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो उसका इंक्रीज यहां जाएगा और डिक्रीज यहां जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, तो यहां पे आएगा ओपनिंग और यहां पे आएगा क्लोजिंग, राइट। अब देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 20,000, उसको तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में डालेंगे, और ओपनिंग एडवांस कितना दिया हुआ है 2,000, एडवांस का होता है डेबिट बैलेंस क्योंकि एसेट है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 13,000, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डाल देते हैं, और क्लोजिंग एडवांस आपको दिया हुआ है 3,000, राइट। अब देखना बहुत ध्यान से, ओपनिंग में एडवांस था 2, क्लोजिंग में है 3, मतलब हमने 1,000 और पे किया इस साल एज एन एडवांस, हमने 1,000 पे किया। अब देखो टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, टोटल हमने पे किया था 1,08,000, जिसमें से 1,000 को यहां पे किया एज एन एडवांस, तो बाकी कितना पे किया 1,07,000, ठीक है। आई रिपीट, टोटल हमने पे किया था 1,08,000, जिसमें से 1,000 को यहां है एडवांस पे किया था, तो बाकी 1,07,000 पे किया था, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 1,08,000 माइनस 1। अब इसको क्लोज करो, 17 प्लस 13 120,
120 minus 20 gives 1 lakh as बैलेंसिंग फिगर। अब चेक कर लो, वापस आंसर वही आ गया। ठीक है, तो ये मैंने क्यों सिखाया, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, बट आपको फॉलो वही करना है जो आपके स्कूल टीचर्स कह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड से चेकिंग वही करते हैं तो उनको ज्यादा पता होगा। ठीक है, ये लिख लो, लिखना है तो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट पहले आप लोग खुद स्टार्ट करो। तो इसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक है 6200 और क्लोजिंग स्टॉक है 4800। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 48। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 9800 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 7200। राइट, ओपनिंग एडवांस 11000 और क्लोजिंग एडवांस 19000। अब देखते हैं अमाउंट कितना पेड है। पेमेंट टू सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स को पे किया 1,02,000 और आगे क्लियरली लिखा है देयर वर नो कैश परचेजेस, मतलब क्रेडिट परचेजेस हैं बस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1,02,000 प्लस 11, दिस शुड बी 1,13,000 प्लस 72, तो ये हो गया 120,200। 1,20,200 में से माइनस करना है 28,800, तो इसका आंसर होना चाहिए 91,400। ये आ गई आपकी परचेजेस 91,400। अब इसको वहां पुट करते हैं 91,400 प्लस पहले से कितना है 6200, तो टोटल हो गया 97,600। 97,600 में से बच गया 4800 का, तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। कंज्यूम होना चाहिए 92,800। ठीक है, तो ये हमने कर दिया फर्स्ट वे से, अब सेकंड वे से भी करेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट से करें तो सबसे पहले पेमेंट कितनी करी है, पेमेंट करी है 1,02,000 अमाउंट पेड। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब पिछले साल के, वो इस साल के नहीं है, पिछले साल के थे जो पे नहीं करे, तो इस साल से तो हटाने हैं, तो वो होंगे लेस। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं 9800। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो इस साल के खरीदे बट पे नहीं कर पाए, है तो इस साल के, तो ये होंगे ऐड। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 7200। ठीक है, फिर ओपनिंग एडवांस जो पिछले साल के एंड में पे किया था इस साल के लिए, है तो इसी साल के लिए, तो ये होगा ऐड। ओपनिंग एडवांस कितना है 11,000 और क्लोजिंग एडवांस जो साल के एंड में पे किया बट अगले साल के लिए, तो इस साल के लिए तो नहीं है, उसको हटाओ लेस। क्लोजिंग एडवांस को हटाओ, दिस इज 19,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1,02,000 प्लस 11, तो 1,13,000 प्लस 72, 1,20,200 माइनस करना है 28,800। राइट, तो फिर से सेम आंसर आना चाहिए 11 से 9 1, तो 91,400 आ गई परचेजेस। उसके बाद तो सेम ही है, 91,400 आ गई, फिर तो सेम। राइट, तो अब आपकी चॉइस है कि अकाउंट से अच्छा लग रहा है या स्टेटमेंट से, आप कोई भी वे से कर सकते हो। अब करेंगे न्यू पॉइंट, आप लोग हेडिंग लिखो व्हेन सेल इज गिवन। व्हेन सेल इज गिवन। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करो। इसमें लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 20,000, राइट, 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। क्रेडिटर्स कितने हैं ओपनिंग 7,000 और क्लोजिंग है 15,000।
क्लोजिंग है 15, ठीक है। पेमेंट साइड पे देखो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स को आपने पे किया 61,000, क्रेडिटर्स को पे किया 61 और कैश परचेजेस भी दी हुई है 10,000। तो इस बार परचेजेस दोनों है, कैश भी क्रेडिट भी। कैश परचेजेस है 10 और क्रेडिट परचेजेस यहां से निकाल लेंगे, राइट। चलो पहले ये निकालते हैं। दिस शुड बी 76, 76 में से 7 गए तो क्रेडिट परचेजेस आ गई 69,000, ठीक है, 69,000। अब सुनना बहुत ध्यान से, एक नया पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, रिसिप्ट साइड पे दिया हुआ है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हम स्पोर्ट्स मटेरियल में डील कर रहे हैं और इस बार हमने थोड़ा सा स्पोर्ट्स मटेरियल सेल भी किया है। अब इसका क्या करें, ध्यान से देखते हैं। यहां देखो, सपोज आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था 10,000 और आपने परचेज कर लिया 90,000 का, ठीक है। तो अब आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितना होना चाहिए, 1 लाख का, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे हमने पूरा कंज्यूम कर लिया, पूरा दिखाएंगे एक्सपेंस में। बट सपोज क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये अभी यूज नहीं किया, ये बच गया, तो यूज कितना किया होगा 95। अगर क्लोजिंग स्टॉक है 5 तो यूज कितना किया होगा 95, ये आप दिखाओगे खर्चों में। बट एक नया पॉइंट दे दिया आपको, 95 में से 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सेल किया। मान लो क्रिकेट बॉल्स, फुटबॉल्स थी आपके पास और आपने उसको सेल कर दिया, कोई आया था मांगने, आपने दे दिया। तो अगर 10,000 का मटेरियल आपने सेल किया है तो क्या वो आपने खुद यूज किया होगा, नहीं यूज किया होगा, तो सेल वाले को भी करते हैं माइनस। 10,000 का मटेरियल अगर सेल किया है तो खुद कितना यूज किया होगा 85,000, ठीक है। दोबारा सुनना, सपोज ओपनिंग स्टॉक था 10, खरीद लिया 90 का तो 1 लाख का हो गया, एंड में बचा है 5 तो आपको लगा 95 का यूज किया है आपने, कंज्यूम कर लिया। बट वो कह रहे हैं इसमें से 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सेल किया है तो वो आपने थोड़ी यूज किया होगा, आपने कितना कंज्यूम किया 85,000 का, ठीक है। परचेजेस को ऐड करते हैं और सेल को माइनस करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, जब सेल को माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस भी दी होगी, मतलब बुक वैल्यू भी दी होगी और एक सेलिंग प्राइस भी दिया होगा। चेक करो, बुक वैल्यू दी हुई है 20,000 और आपने बेचा है 26 में, बुक्स में उसका प्राइस 20 है, आपने 26 में बेचा, तो आप बताओ आप माइनस क्या करोगे, बुक वैल्यू या सेलिंग प्राइस? हम माइनस करेंगे उसमें से बुक वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों, लेट्स सी। बुक वैल्यू माइनस होगी 20,000। अब ऐसा क्यों होगा वो समझते हैं। यहां देखना, 95 का आपको लगा था आपने कंज्यूम किया, जिसमें से आपने 10 का सेल किया और 85 का कंज्यूम किया एट द एंड। अब वो 10 का मटेरियल कितने में बेचा वो बात की बात है। 10 का मटेरियल आप 16 में भी सेल कर सकते हो, आप 8 में भी सेल कर सकते हो, ठीक है। वो तो प्रॉफिट या लॉस में जाएगा, वो बात की बात है। मटेरियल कितना गया, मटेरियल की कॉस्ट हटी 10,000। पॉइंट क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। हमने कितने गुड्स कंज्यूम किए, तो उसमें से जब हटाओगे जो यूज नहीं किया, जब हटाओगे तो कॉस्ट हटाओगे ना। जब निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम तो उसमें से हटानी भी कॉस्ट है, ठीक है। अगर 95 का मटेरियल था उसमें से 10 का बेच दिया, भले कितने में भी बेच दिया, तो 10 का मटेरियल हट गया जो हमने यूज नहीं किया। 95 में से 10 का मटेरियल गया तो बचा कितना 85, हमने वो यूज किया, ठीक है। पॉइंट क्या है, सेलिंग प्राइस जो मर्जी हो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो भी गैप है। यहां से हम हटाएंगे उसकी बुक वैल्यू, ठीक है। यहां से हम कॉस्ट को हटाएंगे क्योंकि ये सारी डीलिंग्स कॉस्ट पे हो रही है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, दिस इज 30 प्लस 69, ये होना चाहिए 99 में से 45 गए तो गुड्स कंज्यूम्ड आना चाहिए 54, तो गुड्स कंज्यूम्ड आ गया 54, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था, इसमें आपको सेल भी दी हुई थी, कुछ मटेरियल बेच दिया तो उसको हटा दो क्योंकि वो हमने यूज नहीं किया, ठीक है। ये लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना।
अब इस क्वेश्चन में आपका जो करंट ईयर है वो है 31 मार्च 2019, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पे किया 91,000, वो तो इधर आ जाएगा। कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 की है कैश परचेजेस, तो इस बार भी कैश और क्रेडिट दोनों है। स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 18, ये है ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000, और क्लोजिंग दिया हुआ है 31 मार्च 19 को 55,000। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 18, ओपनिंग क्रेडिटर्स 37 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 45,000, ठीक है। सबसे पहले यहां से परचेजेस निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 0 0 5 और 1 6 9 और 4 13, 136 में से माइनस कर दो 37, तो इट शुड बी 99,000। क्रेडिट परचेजेस है 99,000। अब जो हमने सेल किया उसको हटा देते हैं, बुक वैल्यू को हटाना है। जो आपने सेल किया उसकी बुक वैल्यू है 50,000 का मटेरियल आपने यूज नहीं किया, वो तो आपने बेच दिया, ठीक है। अब निकालते हैं आंसर, तो ये होना चाहिए 90 प्लस 99, 1,89,000 माइनस 1,05,000, तो आंसर आना चाहिए 84,000 जो आपने कंज्यूम किया, ठीक है। ये तो आ गया होगा। अब एक डाउट आएगा कि सर अगर 50 का मटेरियल 56 में बेचा, 50 का स्पोर्ट्स मटेरियल 56 में बेचा, तो 6,000 का आ जाएंगे, वो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैसे, यहां देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बनाएंगे, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, डेबिट में आते हैं एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में आती है इनकम्स, ठीक है। अब आपने 50 का मटेरियल 56 में बेचा, तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो जाएगा इनकम में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना प्रॉफिट हुआ 6,000, और जो आपने कंज्यूम किया वो आपका जाएगा एक्सपेंसेस में। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना 84,000, राइट। तो प्रॉफिट यहां और जो कंज्यूम किया वो इधर। ये सब हम सीखेंगे आगे जाके, लिख लो। गाइस, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें करंट ईयर की सैलरी निकालनी है कि इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए। उसमें कुछ पिछले साल की भी फिगर है, कुछ अगले साल की भी है और कुछ इस साल की भी है, ठीक है। तो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन किया था वैसे ही करना है। जो इस साल का है बस वो एक्सपेंस दिखाओ, पिछले साल का और अगले साल का हटा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले आपने सैलरीज पे करी 2,04,000, तो सैलरी पे 2,04,000, ठीक है। प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2019, आपने पिछले साल पे कर दी थी एडवांस इस साल के लिए। हमारा करंट ईयर कौन सा है 2020, आपने 19 में पे कर दी थी प्रीपेड इस साल के लिए, है तो वो इस साल की ना, तो वो ऐड होगी, ठीक है। तो पेड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, ये हो जाएगी ऐड 24,000। फिर उसके बाद प्रीपेड सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2020, आपने इस साल पे करी अगले साल के लिए प्रीपेड, क्या वो इस साल की है नहीं, तो उसको हटाना है, तो लेस पेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए पे करा 12,000, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2019, पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग थी, पिछले साल का एक्सपेंस पे नहीं किया था, उसको आज पे किया, बट क्या वो इस साल का है, तो उसको हटाओ, तो लेस प्रीवियस ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग पेड, अगर पिछले साल की अब पे कर रहे हो तो उसको यहां से हटाओ, क्योंकि वो तो पिछले साल की है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, वो तो इसी साल की है, हमने पे नहीं करी बट एक्सपेंस तो दिखाएंगे, तो ऐड
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना 15,000। ठीक है, तो सब कुछ पुट कर दिया। जो इस साल का है वो दिखाओ, अगले साल का और पिछले साल का हटाओ, राइट, निकाल लो। सो गाइस, अब ये टॉपिक हमारा फिनिश। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप कर लेना, वो वैसे ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया था। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। टिल देन सी यू।